राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्वागत करते हैं आपका एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग 2 दिन पुराना है, यानी कि रक्षाबंधन से पहले दिन का है, 8 अगस्त का। तो ये व्लॉग रह गया था, पहले मैंने रक्षाबंधन का डाल दिया था। तो 8 तारीख का ये व्लॉग है और शुक्रवार है आज के दिन। तो सुबह से शुरुआत हो रही है, बच्चे स्कूल जाएंगे उसके लिए पहले तो अपना काम कर लेते हैं। थोड़ा सा झाड़ू का काम घर पे करके आ गई हूँ, थोड़ा अभी बाकी है। और आज मुझे साफ़ सफाई करनी है क्योंकि कल त्योहार है, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। सिलाई का काम था थोड़ा सा ज़्यादा, तो आज ही मुझे पूरे घर में एक बार हाथ लगाना पड़ेगा। वैसे तो देखिए थोड़ी बहुत डेली में करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे त्योहार का नाम का होता है ना, अपना घर थोड़ा सा सही करना, तो वो मैं करूँगी। तो पहले तो अपने जैसे बच्चों को भेजने का काम करते हैं, गाय भैंसों का करते हैं, खाना पीना बनाने का करते हैं, उसके बाद देखेंगे। और मंदिर भी जाना है, तो फिर पहले नहाना धोना भी, ये सभी काम करने के बाद ही मेरा टाइम लगेगा। यानी कि आज तो मुझे नहाने के बाद दोपहर में ही सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, हारी लगा दी है, इनका गोबर वगैरह डाल दूँगी और इनको थोड़ी देर बांध दूँगी बाहर। जब तक ये मैं बच्चों को स्कूल भेजूँगी, इनका खाना वगैरह बनाऊँगी, तब तक ये बाहर बैठ जाएंगी, फिर मैं इनको अंदर बांध दूँगी। तो बस ये सुबह इतना ही टाइम रहता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 2-4 काम अपने हो जाते हैं और 2-4 इनके। और एक इंसु मेरे साथ आई हुई है, तो फिर ये जाकर पहले नहाएगी और तब तक मैं अपना झाड़ू का काम निपटाऊंगी। और मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, कभी बादल कभी धूप, तो कुछ ज़्यादा पता है नहीं। तो बस अपना काम निपटा लेते हैं। वैसे तो बारिश बता रखी है, लेकिन अभी तो साफ़ है। तो भैंसों को बांध दिया है अंदर और बछिया को अंदर ही छोड़ दिया है, सॉरी बाहर बांध दिया है। और ये अंदर ही रहेगी क्योंकि बाहर के ठाण पे मैंने तूड़ा नहीं डाल रखा है। और छोटे बच्चे जो होते हैं गाय भैंस के, वो खाते हैं मिट्टी। तो देखिए अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी निकलनी शुरू हो गई है, बादल वैसे हैं। तो मैंने गोबर डाल दिया है और अभी जाकर घर पे झाड़ू का काम करेंगे। तो कल शाम को जैसे बृहस्पतिवार को तूड़ा भी डलवा दिया था अंदर, और तूड़ा लाने का काम भी ख़त्म हो गया है और कूड़ी भी उठवा दी थी। तो आज मुझे प्लाट की भी अच्छे से सफाई करनी है। वैसे तो अब तक तो मौसम ऐसा ही चल रहा था, कभी बारिश कभी खुला। तो इस वजह से अब जैसे गाय की ताज़ा डिलीवरी हुई है, तो बाहर बांधते नहीं हैं ज़्यादा देर। तो बाहर की झाड़ू का काम थोड़ा सा कम ही हो रहा था, क्योंकि कूड़ा वगैरह तो इतना था ही नहीं। और कल जैसे कूड़ी वगैरह उठाई है ना, तो थोड़ा सा आंगन में और ये मैंने सुबह कबाड़ भी दिया था, तो इस वजह से पूरे दिन मैं साफ़ सफाई में लगी रही। शाम को मैं थक गई थी, तो फिर ये बाहर से भी कूड़ा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया था। तो अभी जैसे अंदर की तो झाड़ू में निकाल कर चली गई थी, प्लाट में गई तब, और बाहर की ये रह गई थी, जैसे बच्चे लेट रहे थे अंदर। तो अभी यहाँ पे भी सफाई कर दी है और यहाँ पे किंसु नहा रही है, तब तक मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ, फिर मेरा भी नहाना धोना होगा। तो अभी ये टाइम हो गया है 10 बजे का और बच्चे चले गए हैं स्कूल, खाना पीना सब हो गया है। केशव को भी नहला खिला दिया है, घर के लगभग सारे काम हो चुके हैं। अभी मुझे करनी है सफाई। तो वैसे तो देखिए डेली होती ही रहती है, लेकिन इन दिनों में जाड़ा वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो बस थोड़ी सी अपनी उठापटक। और 2-3 बार सफाई तो हो चुकी है इस कमरे की, लेकिन जो ये अलमारी है ना साइड में दीवार में, जिसमें मैं अपना सिलाई का सामान रखती हूँ, ये मैंने नहीं छेड़ा था अभी तक। सोचा इसमें, क्योंकि टाइम जो बारीक सामान होता है ना, और ये काम मेरा ही है, ऐसा भी नहीं है कि मैं बच्चों के हाथ से इसे करवा लेती, क्योंकि सिलाई का सामान है वो मुझे ही देख कर रखना है, कौन सा कहाँ पे रखना है। स्टोन वगैरह, बटन वगैरह, लेसिस हैं, कुछ
देखिए, सिलाई के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है। ये पूरी अलमारी मेरे सिलाई के सामान से ही भरी हुई है। बस नीचे के खाने में मैंने अपनी चूड़ियाँ वगैरह 2-4 सामान है वो रखा हुआ है। तो फिर आज इसका नंबर आ गया था, क्योंकि जो रील्स के डब्बे हैं ना वो आधे-आधे खाली हो चुके थे, तो डब्बे कई इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने उनको जैसे 2 डब्बों का 1 डब्बा करके इस तरीके से मैंने बहुत सारा कबाड़ इस अलमारी से निकाला, तो अलमारी में काफ़ी जगह हो गई और सामान रखने के लिए। और अपने बटन, लेस जो भी है, क्या होता है काफ़ी टाइम तक जब कोई चीज़ रखी हुई रहती है तो हम रख कर भूल जाते हैं, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हमें याद आता नहीं। और इतने सारे डब्बे इकट्ठे हो गए थे कि जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो मुझे मिल भी नहीं पाती थी टाइम पर। तो आज मैं हर चीज़ को एक बार चेक करूँगी और अच्छे से देख कर उनको रखूँगी ना, तो मुझे याद रहेगा फिर कौन सा सामान है और कौन सा मार्केट से या दुकान से मंगवाना है। तो इसीलिए मैं इससे पहले इस अलमारी को नहीं छेड़ रही थी। आज मैंने इसे अच्छे से अरेंज भी कर दिया है और अपना सारा सामान चेक भी कर लिया। तो काफ़ी सारा सामान है जो मंगवाना भी है, और काफ़ी सारा सामान ऐसा भी था जो मैं रख कर भूल गई थी। एक के ऊपर एक नीचे रखा रहा और मुझे ना याद रहा और ना ही दिखाई दिया। तो बस ये फ़ायदा हो गया। और ये जो छोटी-छोटी बोतल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बच्चे जैसे क्या बोलते हैं, जलजीरा वगैरह पीते हैं, तो ये उनकी बोतल है। और मैं बोतल वगैरह छोटी हो या बड़ी फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको धो के रख लेती हूँ। और काफ़ी सारी हो गई हैं, तो अभी इनमें मैं जैसे बटन, स्टोन्स वगैरह रख दूँगी, तो ये फिर कहीं पर भी रखी गई ना तो इनमें से बटन और स्टोन निकलेंगे और इनको कैरी करना भी ईज़ी हो जाएगा। और जो ये बड़ा बॉक्स है, इसमें मैंने अपने सारे लेसिस और जो इलास्टिक वगैरह जो भी सामान है लेस से रिलेटेड वो इसमें रख दिया है। तो गर्मी तो काफ़ी सारी है, और अभी तो मैं ये काम कर रही तब तो मैंने छोटा पंखा लगाया हुआ है, लेकिन इसके बाद जैसे झाड़ू लगाने का काम, जाड़ा वगैरह तोड़ने का काम, तो तब पंखा नहीं चला पाई थी, तो इतनी भयंकर गर्मी थी। और ये काम जाकर मेरा बच्चे आ गए थे स्कूल से तब तक निपटा ही था मुश्किल से। तो देखिए, कभी-कभी कुछ ऐसे काम भी होते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, करने ही पड़ते हैं। सर्दी में इतनी दिक्कत नहीं आती है, शाल वगैरह ओढ़कर आप कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। और सुबह जैसे नहाना-धोना हो गया था और नहाने-धोने के बाद भी मुझे ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी रिक्वायर है। त्योहार है, और जैसे अभी ये त्योहार है, इसके आगे अब त्योहार ही आएँगे, तो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा अपना मैनेज करके चलूँगी। देखिए, बाहर की सफाई तो लगातार होती ही रहती है। जाड़े वगैरह ज़्यादा लगते हैं इन महीनों में, जैसे ये बारिश का मौसम रहता है, इस महीने में जाड़े वगैरह थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। और हमारा कड़ियों का मकान है, तो इनमें कुछ ज़्यादा ही लगते हैं। तो आज बस मैंने हल्का-फुल्का हाथ सारे ये अंदर दोनों तीनों कमरों में लगा दिया था, तो मेरी सफाई लगभग हो गई थी। तो पहले मैंने सारा सामान बिखेरा नहीं है, पहले उस अलमारी को अच्छे से सेट कर दिया है। अभी मैं तोड़ रही हूँ जाड़ा। इस कमरे को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरे कमरे में एंट्री करूँगी, नहीं तो पूरा घर फैल जाएगा और समेटना फिर मुझे ही मुश्किल लगेगा। तो ये जो फैला रहा है, ये तो दिवाली पर ही अच्छा लगता है। अभी जो छोटे-छोटे त्योहार आ रहे हैं, इन पे तो बस अपना थोड़ा-थोड़ा कभी किसी कोने को कर लिया, कभी किसी कोने को, इस तरीके से तो बस तरीके से कर लिया। और मुझे जहाँ-जहाँ पर लग रहा था कि जाड़े हैं, वहाँ-वहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। तो बस अभी कलर वगैरह तो ज़्यादा ख़राब हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि नमी है इन दिनों में, तो थोड़ा-सा नीचे की तरफ से ये हो गया है कलर ख़राब, तो वो देखेंगे दिवाली तक। अभी मैं बाहर की तरफ भी देख रही हूँ, क्योंकि बंदरों की, वैसे तो बंदर अभी 5-6 दिन से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गांव में लंगूर आए हुए हैं, और लंगूर रहते हैं तब बंदर छिप कर रहते हैं, तो इस वजह से अभी 5-6 दिन से बंदरों की परेशानी थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, 12 तारीख है शायद आज, तो आज बंदर आ चुके हैं हमारे यहाँ सुबह। लेकिन पता नहीं, कई दिन से अच्छा लग रहा था, बंदर परेशान नहीं कर रहे थे। तो लगभग मेरे इस कमरे की सफाई हो चुकी है। थोड़ा-सा सामान देखिए अरेंज करना, वो तो बाद में भी चलता रहेगा। पहले मेरा यही था कि जाड़ा वगैरह जो सामान, धूल-मिट्टी जो है वो हटा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं इसकी चद्दर वगैरह हटाऊँगी
और अपना कर लेते हैं। तो देखिए अभी मेरी चादर वगैरह मैंने झाड़ कर लगा दी है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बिछाई थी। और इस कमरे में हम बैठना उठना करते नहीं है, ना ही खाना पीना हो पाता है। तो कितना सारा कबाड़ उस एक अलमारी से निकल आया। और अभी मैंने जब जाड़ा तोड़ा था ना, तब मैंने पंखे को कर दिया था बंद। तो अभी बड़ी भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा था मुझे। लेकिन देखिए काम जो है वो तो करने ही हैं। तो मैं जैसे मेरी चूड़ियाँ रखी हुई थी नीचे, उस खाने में मेरा ध्यान नहीं गया, तो वो अभी मैं झाड़ रही थी। चूड़ियाँ वैसे तो कुछ दिन पहले सेट की थी, जैसे सावन शुरू हुआ था तब तो अच्छे से साफ़ करके रखी थी। लेकिन ये है कि इन दिनों में जाड़ा वगैरह और कड़ियों का मकान है, थोड़ी बहुत धूल छत से भी गिरती रहती है, तो हो ही जाता है। तो मैंने उसे जैसे वो अलमारी है उसको अच्छे से साफ़ करके और इनको भी पोंछ के अच्छे से रख दिया है। और अभी मैं इस कबाड़ को डालूँगी एक कट्टे में, क्योंकि काफ़ी सारा निकल गया है और ये अब यूज़ करने के लायक नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा था। और कई बार क्या होता है, हम ये माइंड में रखते हैं कि चलो रख देते हैं ये सामान, पता नहीं कब। और मेरे तो माइंड में जैसे DIY के चक्कर में मैं रखती रहती हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं, ये कुछ काम आने वाले नहीं है, बस घर में भीड़ करे हुए हैं। तो मैं इनको आज कर रही हूँ डिस्कार्ड, और इनको मैं कट्टे में डालकर प्लाट में रख कर आऊँगी। जैसे ये आग वगैरह लगाते हैं ना हारी में, तो उनमें ये काम आ जाएंगे, तो थोड़ा सा मेरा वहाँ का काम भी आसान हो जाएगा। और घर से कबाड़ निकल गया है, तो घर में फ्रेशनेस तो आनी ही है। काफ़ी सारे डब्बे वगैरह सब निकल गए थे, तो अच्छा लग रहा था सफाई करके। अभी इस कमरे की हो गई है, तो ये कूड़ा मैं पहले एक साइड कर देती हूँ, नहीं तो पैरों पर लगेगा। बस मेरा यही था कि जितने हिस्से में सफाई करूँ उतने में क्लियर करती चलूँ, ताकि फिर बाद में ज़्यादा फैला हुआ ना दिखे। तो देखिए मेरी क्लीनिंग हो चुकी है इस कमरे की। झाड़ा पोछी मैंने कर दी है, और ये मेरी चूड़ियाँ निकली हैं एक डब्बे से। वह डब्बा मैंने डाल दिया है कूड़े में, क्योंकि काफ़ी सारी चूड़ियाँ मैंने प्लाट में भी रखी हुई है जो कि यूज़ में नहीं आती है। तो मैं इन सबको इकट्ठा करके रखूँगी और अंदर रख दूँगी, तो फिर मुझे याद नहीं आएगी। तो अलमारी वगैरह सब अच्छे से झाड़ पोंछ के कर दिया है साफ़। जब अब मैं पोछा लगाऊंगी तो गीला कपड़ा लगा दूंगी, तो मेरा घर अच्छे से हो जाएगा क्लीन। डब्बे वगैरह सब सेट कर दिए हैं। एक साइड में जो मेरी एम्ब्रॉयडरी की रील्स है वो रख दी हैं सारी। यहाँ पे इन डब्बों में ऊन है, और ये छोटे से जो गोटा पत्ती होती हैं दामन की लुगड़ी वगैरह सिंगारने के लिए, वो सामान है। इसमें मेरी लेसिस वगैरह हैं, नीचे मेरी चूड़ियाँ हैं, और थोड़ा सा सामान और है। तो ये मेरा बेड सेट हो गया है। नमी देखिए दीवारों में काफ़ी आ गई है, और इतना सारा कबाड़ निकल गया है। और ये बोतल वगैरह इकट्ठी कर रखी है, अभी इनका भी टाइम नहीं आ पाया है, तो मुझे ये टांड भी साफ़ करनी है, और पहले इसे पूजा घर के कमरे को कर लेते हैं। तो वैसे तो देखिए साफ़ सफाई थोड़ी बहुत तो चलती ही रहती है, लेकिन जो मेरा ड्रेसिंग का ऊपर का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी दिन मुझे हो गए हैं सफाई किए हुए, तो मुझे आज यहाँ से भी सफाई करनी थी। सामान तो देखिए 2-4 ही रखे हैं, जैसे मेरे मेकअप का सामान है, और थोड़े से फूल की एक टोकरी मैंने इस यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन धूल मिट्टी ज़्यादा हो रखी थी, तो वो हटा के उस सामान को फिर से अरेंज करके रख दिया है। और एक कपड़े की सहायता से मैंने जो पूजा घर के आसपास का एरिया है वो अच्छे से झाड़ पोंछ दिया है। और अभी नीचे नीचे से देखिए दीवारों का कलर बिल्कुल छूट गया है। और वैसे तो कूड़ा इतना नहीं था, क्योंकि सुबह झाड़ू वगैरह का सारा काम करने के बाद ही मैं लगी हूँ। लेकिन ये जो आपको इतना दिखाई दे रहा है ना वाइट कलर का सा, ये सब है दीवारों का कलर। ये जैसे नमी पकड़े हुए हैं सारी दीवार, तो दीवारों से कलर उतरता है, और ये हफ्ते 10 दिन में ऐसे ही उतारना पड़ता है। आजा पूरी 11 फुच्ची बंदवा आ रहे हो से क्या क्यों बाहर भी ना क्यों ना नीचान कर बाहर आ जो था कोई नीचान करे। ये टेडी बियर का मान दियो के सही हो पांडू पेगा पेक जिनका नासुर है तो दखवा तो दे हाथ अड़ा रखो।
राखी ले रबड़ को सरायो तो राखी लेनी रबड़ इन्हें इरेजर है इन्हें फेंक के मत निकाल के रख लिए। इरेजर है रबड़ को तो के देख आयो फिर इतनी बार पहुंचेगा बेटा दो। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से और मेरी सफाई तब तक चल ही रही थी। फिर मैंने बीच में थोड़ी देर रोक कर उनको खाना वगैरह खिलाया, खुद चाय पी बैठकर, और फिर अपना बाकी जग का काम था वो निपटाया। तो मैं बिल्कुल थक गई थी। उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया और ये टाइम है रात का, लगभग सारी क्लीनिंग घर की हो चुकी है। लास्ट रह गई थी ये चद्दर, क्योंकि मेरे पास चद्दर नहीं है और मैंने ये उस दिन सूट लिए थे 2, तो मैं आपको बता रही थी ना कि इनकी चद्दर बनाऊंगी, तो मैंने इसमें 2 जोड़ डाले हैं। लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो भी अच्छा है और प्रिंट इस तरीके का है कि जोड़ आपको दिखाई नहीं देंगे। तो अभी तो मैं रात को लगा कर ही देख रही हूँ, अच्छी लगेगी तो सुबह इनको रखूँगी इसे, नहीं तो फिर हटा देंगे। फिर इसके लिए जैसे मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं गुद्दड़ वगैरह बनाने के, उसमें ये काम आ जाएंगे। तो अभी तो बच्चों को भी पसंद आ रही थी। और इसमें जैसे 2 सूट लिए थे मैंने 5-5 मीटर के, तो इसमें खाट की चद्दर भी बन गई है और मेरे इस डबल बेड की भी बन गई है। और ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच गया है, यानी कि 2 पिलो कवर, तकिए के कवर आप निकाल सकते हैं अगर आपको सिलाई आती है तो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैचिंग का जोड़ लगेगा। तो वो मैं कभी बनाऊंगी, अभी तो मैं नहीं बना रही हूँ, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो बस मेरी चद्दर हो गई है कंप्लीट, मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद अपने घर को कर लिया है अरेंज। चद्दर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की।